चलो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को समझते हैं क्या है ये। देखो अगर हमें कभी ना कभी सर्दी जुकाम बुखार होता ही है, तो उसकी दवाई लेने के लिए हम कहाँ जाते हैं? जाहिर सी बात है हम फार्मासिस्ट की दुकान में जाते हैं। नज़दीकी जो भी तुम्हारी फार्मेसी होगी, सपोज ये हमारे घर के पास पास कहीं की भी फार्मेसी की दुकान है, ठीक हो जाएगा कि ये फार्मेसी की दुकान है, ठीक हो गया। मैं इसे ऐसे नोट करता हूँ। अब ध्यान से देखो, कभी हो ना तुम्हें, बट अगर माना हो गया है कि तुम्हें खांसी जुकाम कुछ भी है, तुम यहाँ से गए, यहाँ स्टोर वाले से तुमने कहा कि मुझे जुकाम है, जो भी है, डॉक्टर ने तुमसे पर्ची दी, जो भी दिया, उसने तुम्हें एक बोतल दी, ठीक है, ये समझो कि खांसी की दवाई है, ठीक है। देखो इसी प्रकार से तो होती है शायद, हाँ। तो इस दवाई में तुमने देखा पीछे की तरफ यहाँ पे कुछ लिखा था कि फलाना एक्स कंपोनेंट जो भी है ये 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या है भाई? हमने तो पढ़ तो लिया, पर है क्या ये चीज़? तो इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले इसके सही से समझा। देखो इसका मतलब है कि यार ये जो है, जो भी ये कंपाउंड एक्स है, ये 10 ग्राम है, 10 ml है, किसमें? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, यानी कि जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें 10वां हिस्सा इसका है, ठीक है। अब इसका सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट, जिसका जो फॉर्मूला है उसको समझते हैं। देखो फॉर्मूले के लिए सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, मैं बात करना चाहता हूँ कि उस कंपाउंड की कितनी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो मैं दुकान से लाते के समय मेरे को दिया गया, तो उसके लिए वैल्यू हो जाए। परसेंट का मतलब हम जानते हैं कि टोटल, सॉरी हमने कहा कि एक्स परसेंट का होता है एक्स अपॉन टोटल इंटू 100। ये परसेंट का मतलब होता है, हमने बचपन में पढ़ा। सिंपल सी बात है कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास इस पेन में मैं चाहूँ कि इतना हिस्सा कितना परसेंट, मैं कहूँगा इतना बट्टा टोटल इंटू 100, यानी कि इतना हिस्सा 100वें हिस्से में कितना परसेंट रखता है, वही बात होगी। तो ये बराबर हो जाएगा, सॉल्यूट किया है जो भी है, तो यानी कि वॉल्यूम, एक सेकेंड, आपको दिख रहा होगा शायद, हाँ, वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। दोबारा से लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैंने Vs कहा, वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड को Vc, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को Vs इंटू 100। ये ओवरऑल देता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ओके। तो इसका मतलब है कि जैसे माना इसको सॉल्व करने के बाद समझो उसको, वही बात कि मेरे पास जो ये दवाई की बोतल थी, ठीक है, ये जो मेरी दवाई की बोतल थी, इस दवाई की बोतल में जो लिखा था कि एक्स वेट बाय वेट परसेंट, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये हो गया कि अब कभी भी लिखा होगा कि एक्स परसेंट ऑफ वेट बाय, ये समझो कि एक्स बाय सॉल्यूशन है, तो एक्स बाय परसेंट वेट बाय वेट सॉल्यूशन का मतलब हो जाए, इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स ml इज प्रेजेंट या डिजॉल्व, जो भी को प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन एक्स वाई। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि एक्स 100वें हिस्से में एक्स का इतना एक्स ml, मतलब 100 ml वे हिस्से में एक्स ml वा हिस्सा एक्स परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का है, इतने हिस्सा में इतना है, यानी इस पेन का हिस्सा 100, इस पूरे 100वें हिस्से का इतना हिस्सा है, इसको पूरा 100वां हिस्सा मानो, तो समझ रहे हो? ये ओवरऑल मीनिंग है। अब इससे संबंधित ना हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें आंसर थोड़ा सा अच्छी तरह से आ जाए। जैसे मैंने क्वेश्चन कहा कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि फाइंड द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ, कुछ भी मान लो, क्या मानते हैं, किसको मान लो, इथेनॉल ही मान लो यार, ये दिमाग मारा मेरा, इथेनॉल, कुछ भी मान लो यार, जो भी है, बस इथेनॉल इन 250 ml ऑफ वाटर सॉल्यूशन, okay, the volume of ethanol is say कितना को भाई 50 ml 25 ml। तो सिंपल सी बात है, मेरे को चाहिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल को मैं ETH कह रहा हूँ, हाँ यार कितना लंबा लिखूँ ना। तो इसका मतलब जाएगा कि पहले फॉर्मूला क्या है कि दैट इज वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड, दैट इज इथेनॉल से कंपाउंड अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इंटू 100। तो ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड कितना है 25, ओवरऑल कितना है 200 इंटू 100, 1/10
10, तो कितना हो जाएगा 10%। इसका मतलब वही चीज़, यानी कि 10 ml इथेनॉल क्या है, प्रेजेंट है 100 ml वाटर के सॉल्यूशन में। अब तुम ये मत बोलना कि 250 ml था, ठीक है, इसका मतलब 250 ml तो पूरे क्वेश्चन में था, ओवरऑल परसेंट की बात है कि 100 में कितना हिस्सा ml का इतना का, ठीक है। मैंने इस पूरे 100 हिस्से में इसको देखते रिस्पेक्ट में तो 100 हिस्सा है ना, तो इसमें इतना हिस्सा कितना है, ये बात होगी कि कितना हिस्सा है। अब हम हाँ एक चीज़ और बात बताना भूल गया मैं। हाँ अब ये तो हमने क्वेश्चन किया, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ HW के लिए, इसको प्लीज़ ज़रूर से करना। मेरा क्वेश्चन है कि खुद से मेक ओन क्वेश्चन इफ पॉसिबल ग्रेटर देन 2, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन, 2 से ज़्यादा तुम खुद एक रफ पन्ने पकड़ो, खुद कहीं से भी कुछ भी अगर तुम्हें समझ में आया, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो 2-3 बार देखो। और हाँ एक और बात, अगर आपको समझ में आ गया कि जो मैंने इस पढ़ाया आपको समझ, तो एक काम करना, एक सिंपल सा पन्ना जो भी मिले उसमें या अपने सामने तकिए को रख के समझाने की कोशिश करना कि यार क्या मैं इसको समझा पा रहा हूँ। अगर तुम मैं उसको समझा पा रहे तो मतलब तुम्हें आ गया, नहीं तो कोई नहीं, दोबारा से देख लो क्या है, तो दोबारा से देख लो, बुक से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, बस समझना है, कहीं से भी पढ़ो, बस खुद से समझाने की कोशिश करो ना कि तुम क्या समझ पा रहे हो। वही चीज़ कि तुम एक छोटे से बच्चे को क्या समझा पा रहे हो, क्या तुम 10 साल के बच्चे को समझा पा रहे हो जो मैंने पढ़ा, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद दूसरी बात, HW की बात करो तो खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन में खुद कहीं से भी सोचो, चाहे बड़ा हो चाहे हार्ड हो, कुछ बिना देखे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि कहना क्या चाहता हूँ। तो तुमने क्या समझा, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज, खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन समझो। अगर खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन बनाओ, उससे सॉल्यूशन खुद बनाओ और देखो क्या तुमने सही किया, क्या तुमने गलत किया, क्या तुमने क्वेश्चन सही था, क्या तुम्हारा क्वेश्चन गलत था, आंसर सही था, आंसर गलत था, खुद नंबर दो, देखो क्या तुम सही हो क्या तुम गलत हो, ठीक है। और अगर हो सके तो 2 से ज़्यादा बनाना आपकी मन की, ठीक है। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तकलीफ।